जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे शिव जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार। और जो भी आंटी जी या अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, जो सत्संग शेयर करते हैं, उनको नमस्कार और शुक्रिया कि वो अपनी प्यारी-प्यारी आवाज़ों में सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम और जगह जो है वो हाइड रखना चाहूँगी। गुरुजी अंतर्जामी हैं संगत जी, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। मैं संगत जी अभी घर का सुबह का काम करके थोड़ी-सी थकान महसूस हो रही थी, तो मैं सत्संग सुनते-सुनते सो गई। तो अ, सत्संग सुनते-सुनते सो गई संगत जी, आधा पता नहीं नींद में ही थी, तो अचानक मुझे नींद आ गई। सुनते-सुनते तो मैं सो गई। फिर मुझे अभी 10 मिनट पहले मेरी नींद खुली, तो मैं पानी पी कर के आई। थोड़ी-सी जो तबीयत थी वो अलग थी, मतलब थकान लग रही थी। तो मैंने कहा मैं मोबाइल देखती हूँ। और गुरुजी ने मुझे संगत जी परसों कहा था कि कुड़िए तू शुक्राना करी, मैं खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। तो कुड़िए मैं आ गया हूँ। तो कल भी मुझे संगत जी हुक्म दिया गुरुजी ने कि कुड़िए मैं तो आ गया हूँ घर में, अब तू कड़ा प्रसाद बना। संगत जी बस ऐसे ही थोड़ी-सी तबीयत जो है ऐसी नसार सी रहती है, हाई बीपी, शुगर। तो मैं मेरे से संगत जी कल बना नहीं, तो पहले भी बोला थर्सडे को बना, तो मैंने थर्सडे को बना के गुरुजी ने कहा था कि कंजकों को भोग लगा देना, तो मैंने लगा दिया था। तो संगत जी गुरुजी जो भी हुक्म करते हैं वो मैं मानती हूँ। कई बार जब तबीयत ठीक नहीं होती है, तो कई बारी आलस कर जाती हूँ, तो कल नहीं बनाया था। तो संगत जी, गुरुजी जो भी मुझे कहते हैं, सत्संग तो मैं सब सुनती हूँ, जो मेरी नज़र के सामने आ जाता है वो सत्संग तो मैं सुनती हूँ। कभी काम होता है तो मैं कह देती हूँ कि गुरुजी अभी मैं सुनती हूँ। तो संगत जी फिर मैं अपना थोड़ा-सा काम करके फिर मैं दोबारा से आके सुन लेती हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे जब मैं उठी हूँ, तो मैंने मोबाइल ओपन किया अपना और किया तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू अ, सबसे पहले सत्संग शेयर कर। तो मैं संगत जी दिल में सोचूं कि गुरुजी ने कहा था कि खुशखबरी लेकर आया हूँ, खुशखबरी रास्ते में है, खुशखबरी आ गई है, तो खुशखबरी आएगी तो तू सत्संग शेयर करना। तो मैं वेट कर रही थी कि कौन सी खुशखबरी गुरुपा लेकर के आएंगे, तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो
संगत जी वेटिंग में तो है 2-3 खुशखबरियाँ। वैसे तो हर पल संगत जी गुरुजी महाराज खुशखबरियाँ ही देते हैं। हमारा जीवन खुशखबरी है। अ, हमारा जो दिया है वो सब खुशखबरी ही है। परिवार सब कुछ खुशखबरियाँ ही हैं। तो मैं सोच रही थी कि कौन-सी कौन-सी खुशखबरी? तो सोई हूँ तो सपने आ रहे थे बहुत सारे और कहाँ पहुँची हुई थी सपनों में। सपना तो मुझे थोड़ा-सा याद है, आगे कुछ याद नहीं है। इसीलिए तो गुरुपा ने संगत जी अभी मुझे हुक्म किया है कि तू सारा काम छड्ड के पहले शुक्राना सत्संग कर। मैंने कहा कि गुरुजी जो हुक्म आपका, सत वचन। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग जो है अभी फिर मैंने स्टार्ट किया। तो आंटी जी, अंकल जी जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे इस चैनल से, तो मैं इस चैनल से पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा जो सत्संग है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने संगत जी कल भी सत्संग शेयर किया था, तो कोई और चैनल था जो भी हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें जो मोबाइल नंबर दिया होता है, तो इस पे शेयर करो तो मैं उस पे शेयर करती हूँ। तो एक ही चैनल पे जैसे कल था तो कल मैंने उस पे शेयर किया। अभी मैंने सुना नहीं, मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला। तो इस नंबर पे शेयर कर रही हूँ। तो जो भी चैनल होता है ना, तो उस पे एक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो वो पूछ रहे थे कि कहीं और तो नहीं किया, तो मैंने कहा नहीं जी, इतना तो मुझे मालूम है कि एक जो हम अभी जैसे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो इसी चैनल पे कर रही हूँ। तो कि ये जो लास्ट में 409 नंबर है ना, तो इस पे एक ही ये जो सत्संग है किसी और चैनल को नहीं जाएगा। मुझे इतना मालूम है, जिस पे हम अभी मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, इसी पे ही शेयर करूँगी, किसी और पे नहीं। मैं इसलिए बताना ये बात ज़रूरी समझी संगत जी कि एक एक पे ही करते हैं तो शेयर और दूसरे चैनल पे नहीं। मतलब जिस चैनल पे आपने रिकॉर्ड किया उसी पे ही शेयर करना चाहिए ताकि सबको पता चले। तो संगत जी मैं आपको चलिए एक वाक्य जो है वो शेयर करना चाहूँगी। संगत जी 3 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो बेटा तो मेरा बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है। तो संगत जी हम गुरुद्वारा गुरुद्वारा कुटिया जो भी जैसे संगत जी जाते हैं गुरुजी का, वाहेगुरु जी का थैंक्स करने जाते हैं संगत जी। जहाँ पे मतलब गुरुद्वारा कुटिया जहाँ भी जाते हैं हम लोग, तो अपने संगत जी तो उससे पहले मुझे 2-3 दिन पहले मुझे गुरुजी का हुक्म आया कि तू किसी कंजक को सूट लेकर के दे और खाना भी खिला देना। तो मैंने कहा सतवचन गुरुजी, ठीक है गुरुजी। और उस दिन फिर हम मार्केट गए तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि आज कंजक का भी है, चलो सूट लेना है। तो हमने संगत जी हम सूट लिया। रेड कलर का बोला था गुरुजी ने, तो रेड कलर का सूट लिया। कंजक कोई संगत जी 5-6 साल की, इतना कह के मैंने कहा कि दुकानदार अंकल को भी 5-6 साल की
अ, कंजक का बिटिया का सूट दे दो, रेड कलर का, जिसमें चुनरी भी हो। संगत जी बहुत ही प्यारा एक ब्लू कलर के ऊपर जैकेट और स्लीवलेस शर्ट और दुपट्टा, किनारी लगी हुई और सलवार, बड़ा ही प्यारा सूट था, मुझे पसंद आया, फिर मैंने ले लिया। फिर हम ये ढूँढते और फिर हम गए, तो एक कंजक को हमने दिया। तो संगत जी जब हम वो सूट लेकर के आए तो मैंने कहा कि लड्डू ले लो अपने घर के मंदिर के लिए भी, तो साथ में कुछ अब टाइम इतना हो गया था संगत जी कि मैंने सोचा अगर कहाँ से खाना लें, तो इतनी गर्मी तो सुबह मतलब माथा टेक के निकल गए थे तो बनाया नहीं था। तो सारा दिन ही लग जाता है बाहर तो हमने गुरुद्वारा साहब में लंगर प्रसाद चखा था, तो मैंने कहा कि अब कहीं मतलब बाहर रुकेंगे तो पता नहीं संगत जी सुबह शायद बचा होगा तो क्या करें अब खाना तो मतलब हस्बैंड अंकल जो हैं संगत जी मेरे लड्डू लेने गए तो मैंने कहा कुछ खाने के लिए भी ले आओ। मैंने कहा समोसे थे वहाँ, कहते समोसे, ब्रेड पकोड़े, तो खाना तो मैंने कहा चलो लड्डू तो लो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, मैंने उनको फिर से दोबारा बुलाया शॉप से, मैंने कहा आप ऐसा करो, मैं बैठी थी, आप ना ब्रेड पकोड़ा ले आओ। तो मैंने कहा चलो गरम-गरम ब्रेड पकोड़ा है तो मैं ले लेती हूँ। तो वो अंकल ब्रेड पकोड़ा लड्डू ले आए। तो हमने अपने घर आके मन घर के मंदिर में भोग लगाया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलिए हम कंजक ढूँढने चलते हैं। तो जैसे ही वो ले गए तो मुझे संगत जी मुझे नहीं पता था कि अपने गुरुपा को ब्रेड पकोड़ा भी पसंद है। समोसा तो मैंने सुना ही था लेकिन उनका नहीं समोसे नहीं लेने, मुझे नहीं ब्रेड पकोड़ा का पता था। संगत जी तो मैं हमेशा जब कोई संगत सत्संग सुनती थी तो उसमें यही सुनती थी कि चाय पी है तो अ, समोसा, लड्डू का हमने खाया और वहाँ लंगर प्रसाद में तो समोसे बहुत बार सुना, लड्डू सुना, चाय का प्रसाद सुना, तो मैंने ब्रेड पकोड़ा कभी नहीं सुना था। मैंने ऐसे अचानक अपने हस्बैंड अंकल को ब्रेड पकोड़ा बोल दिया था, जबकि मुझे नहीं पता था कि गुरुपा को ब्रेड पकोड़ा भी पसंद है। मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर के आई थी। तो एक तो एक दिन क्या मैं संगत जी फिर हमने भोग लगाया, तो जब भोग लगाया तो संगत जी मैंने लड्डू का भोग लगाया कंजक को, ब्रेड पकोड़े का भोग लगाया। तो संगत जी अम, मैंने संगत जी अ, लगाया भोग लगाया तो फिर हम घर आए और तो संगत जी एक दिन मैं अभी थोड़े दिन पहले सुन रही थी कि सत्संग में कोई आंटी जी बता रहे थे कि गुरुपा को ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद हैं, तो ऐसे ब्रेड पकोड़े जैसे मतलब ब्रेड पकोड़े ले आए थे, तो ऐसे करके। संगत जी यू कांट बिलीव कि मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी कि मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। गुरुपा ने बोला था कि खाना खिला देना उसको, तो मेरे को लगा कि शाम हो गई, अब तो खाना सुबह का बना होगा, पता नहीं तो वो नहीं मैं मतलब गरम-गरम है तो वो चीज़ देती हूँ। तो ब्रेड पकोड़ा ही मैंने क्यों बोला संगत जी? मैंने कुछ और तो नहीं बोला, जबकि मुझे पता नहीं था कि गुरुपा को ब्रेड पकोड़ा पसंद है।
गुरुपा ने खुद ही संगत जी ब्रेड पकोड़ा दिलवाया। सो संगत जी, ये है चमत्कार मेरे गुरुपा का। हमें नहीं पता होता है लेकिन वो हमारे माइंड में डाल देते हैं। वो खुद ही सब कुछ करवाते हैं। हम कौन होते हैं संगत जी, कुछ भी ऐसे लेने वाले, करने वाले। बस वो ज़रिया बनाते हैं, वो हुक्म करते हैं, तो हम करते जाते हैं। तो संगत जी, बचपन से लेकर के अब तक गुरुपा के बहुत चमत्कार हैं, चमत्कार ही चमत्कार हैं। संगत जी, मेरा तो जन्मों-जन्मांतरों से गुरुजी के साथ नाता है। जन्मों-जन्मांतर से नाता है। शिवजी महाराज जी को तो हम बचपन से ही मानते आए हैं। उनकी आराधना करते आए हैं, उनको महसूस करते आए हैं। अब रहते हैं, हमारे ये मानते आए हैं। लेकिन गुरुपा के स्वरूप का, जैसे शिवजी भगवान जी के स्वरूप का तो गुरुपा ने संगत जी, शिवजी भगवान जी ने जनवरी 2024 में मुझे बताया, दिखाया कि ये भी मेरा स्वरूप है, मेरी बेटी, अब मेरा ये स्वरूप है। तो मैं जुड़ गई, मैं जुड़ती गई संगत जी। अब तो ये है कि हर वक़्त गुरुपा का भजन सुन, शबद सुन, ये शिव पुराण सुन, शिव चालीसा सुन और ये सत्संग सुन। कई बार मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, कई बार आगे स्क्रॉल करते जाती हूँ, कई बार सुने भी होते हैं, फिर कर देती हूँ। थोड़ा-सा थकान सी हो रही थी तो फिर मैं से करके तो फिर मैं सो गई। तो संगत जी, गुरुपा ने जैसे-जैसे मुझे हुक्म दिया वैसे-वैसे मैं करती जाती हूँ। कई बार बताते हैं कि घर में ये चीज़ है, तो बहुत बार मैंने बहुत सारा सामान निकाला है, घर के बाहर किया है। लेकिन अभी भी गुरुपा कोई चीज़ रह गई हो तो आप बताते जाना, तो वो भी निकाल देंगे। तो गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं कि जैसे कुछ किया है ब्लैक मैजिक, अपनों ने भी, बाहर वालों ने भी, कइयों ने, पता चल जाता है संगत जी। गुरुपा मुझे पता चल जाता है। आपने मुझे अ, इतनी अपनी कृपा की हुई है, इतनी अपनी कृपा की है मुझ पे कि कौन कर रहा है ये सब पता चल जाता है। लेकिन फिर भी मन कहता है कि नहीं, शायद लेकिन सामने आप दिखा देते हैं गुरुपा। मेरा बच्चा बाहर रहा है, दूसरे कंट्री में है, तो यूएस में है, तो वो भी कई बार बहुत परेशान कि मम्मा ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं कहती हूँ बेटा, गुरुपा के मैं स्वरूप भेजती हूँ। गुरुपा के मतलब माथा टेकते रहना, मानते रहना, वो सब कुछ सही करेंगे। अब तो गुरुपा हर वक़्त तुम्हारे पास भी रहते हैं, पास हैं। वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि बेटे को भेज दे, मैं भेज देती हूँ। कोई कुछ भी कितना भी बुरा क्यों ना करे, बुरा सोचे, आप निश्चिंत हो जाओ, वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं, क्योंकि गुरुपा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये इंसान तो जादू मंत्र करने वाले कीड़े-मकोड़े हैं। इनकी क्या मिसाल, इनकी क्या औकात है। ठीक है, जब करते हैं तो थोड़ा-सा असर हो जाता है, लेकिन फिर गुरुपा कहते हैं कि जितना भी कोई कुछ कर ले, मैं जब तक तेरे घर में हूँ, तेरे घर के मंदिर में हूँ, तेरे घर में बैठा हुआ हूँ, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब एक बंदा रुठ जाता है, तो सारा परिवार को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ, जब एक बंदा जुड़ जाता है तो। अगर कोई बुरी नज़र करता है, ये टोने-टोटके ब्लैक मैजिक कर रहा है, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो जान-पहचान वाले हों, चाहे कहीं भी कोई भी हो, चाहे कोई अनजान हो, तो गुरुपा बचाने वाले हैं संगत जी।
गुरुपा कहते हैं कि मैं उसको ऐसी सज़ा दे रहा हूँ, ऐसी सज़ा दूँगा और दे भी रहा हूँ कि उनके होश ठिकाने आ जाएँगे। तो फिर तू चिंता किस बात की करती है? तुझे किस बात की चिंता है? फिर मैं कहती हूँ, गुरुपा अगर आप हमारे अंग-संग हो और परदेस में मेरे बच्चे के साथ भी हो, मेरे पति देव के साथ हो और अंकल के साथ मेरे साथ हो, तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब आप हमारे सुरक्षा कवच बने हुए हैं, अंग-संग हैं, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ सके, हमारे काम को बिगाड़ सके, बिगाड़ नहीं सकता है कोई कुछ। तो कल भी मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया कि तुम्हारे काम पर बहुत रुकावटें कर रहे हैं लोग। उन्होंने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जादू मंतर से तो कर ही रहे हैं, अदरवाइज़ भी जेलस करते हैं लोग। तो कोशिश करते हैं कि मुझे काम ना मिले और मेरे काम को मतलब को मेरा काम खराब भी हो। जो भी मैं काम कर रही हूँ इसमें भी या जो भी, तो काम ना मिले, बने ना कोई। तो गुरुपा जब मुझे बता रहे हैं तो वो बता बनवाएँगे भी। सिर्फ़ गुरुपा मुझे ये मैसेज के ज़रिए बताते हैं, समझाते हैं कि तू जिन पर यकीन करती है तू मत कर। उम्मीद मत कर, जिन पर यकीन कर रही है वो तेरे साथ गेम प्ले कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये तो उनका काम है करना, अगर वो गेम प्ले कर रहे हैं तो वो भुगतेंगे। आप कहते हैं ना मैं उनको सज़ा देता हूँ ना, तो अब आपने मुझे मेरे जो काम है, जो वो आपने देने हैं, जो रुकावट करने वाले हैं, डालने वाले हैं रुकावट डालने वाले हैं जो खराब कर रहे हैं मेरे काम को, तो ये अपने बुरे कर्म बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने दो, आप उनको सज़ा देते हो ना, तो ये उनके बुरे कर्म हैं संगत जी, आप देखो उनको आप अब उन पे छोड़ दो, वो कौन होते हैं? अगर आपने उनको ज़रिया बनाया है, तो वो खुद ही भगवान बन बैठे। तो आप बताइए गुरुपा, आपसे ऊपर कोई हो सकता है क्या? नहीं ना। तो आप ही मेरे काम बनाइए, आप ही मेरी बिगड़िए सँवारिए, आपने ही मुझे बताना है, आपने ही मुझे आपने ही मुझे कॉल करवाना उन्हीं लोगों के मुझसे कॉल करवानी जो मेरा काम रोक रहे हैं, जो बाधा डाल रहे हैं। तो गुरुपा आप पिता हैं मेरे, आप हमेशा कहते हैं तू मेरी धी है ना? अपने बच्चे को, अपने पति को, ये सारा परिवार तुझे मतलब आपके बच्चे हैं हम, तो चिंता किस बात की? आप तो कहते हो कि जब मैं हूँ, तो चिंता क्यों करती है? गुरुजी मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि तू चिंता क्यों कर रही है? छड़ चिंता जब मैं हूँ। फिर तो डाउट करती है मुझ पे चिंता करके। फिर गुरुपाल संगत जी दूसरे दिन मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरी इतनी परीक्षा ले रहा था, इतनी परीक्षाएँ ली हैं, तो सफल हो गई है बेटी, मैं तेरी परीक्षा भी लेता हूँ, तू सफल हो गई। तो गुरुपा एक ही बात है कि आप हमारे पिता हैं, आपने इतना कुछ दिया है, आप ही सारे काम सँवार रहे हैं, सारे काम किए हैं मेरे बच्चे के, मेरे हस्बैंड अंकल के, मेरे परिवार के, सब कुछ दिया है तो आगे भी करोगे। आपको चिंता है, मुझे पता है आप सब कुछ करेंगे। मैं कहती हूँ कई कई बार गुरुपा कि कैसे होगा? कैसे होगा? अब गुरुपा संगत जी मुझे कहते हैं बहुत बार कि तू तेरे को नया बंगलो ब्लेस कराऊँ, तो मैं गाड़ी ब्लेस कर दूँ, तो अपना कलर बता, गाड़ी का नंबर लिख, गाड़ी का नाम लिख। तो मैं कहती हूँ गुरुपा जब आपने बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी है, तो फिर आप जो देना चाहते हैं वही गिफ्ट कीजिए। फिर मैं कहती बंगलो अच्छा आप दीजिए। मैं सिर्फ़ ये मेरा मकसद ये था कि गुरुपा कैसे होगा अमेरिका से मतलब गाड़ी भी ले ली, न्यू घर ले लें। तो मैंने कहा गुरुपा बार-बार कहते हैं तो इसमें कोई राज़ ही होगा। हो सकता है इसमें मेरी बेटी को इतना ब्लेस कर दिया हो, वो भी रोज़ के कितने ही कमाए
और अमेरिका में भी प्रोग्रेस हो जाए उसकी न्यू काम में, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल की तरक्की हो जाए, उनको भी काम मिल जाए तो अपने आप आएगा। गुरुपा जो कहते हैं संगत जी वो सच होता है। तो संगत जी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा ये शुक्राना सत्संग प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मैं एक ही चैनल पे एक ही सत्संग शेयर करती हूँ, बल्कि एक ही चैनल पे जैसे ये है, अभी और आया तो साथ ही साथ मैं बेशक कर दूँ, लेकिन एक चैनल पे एक ही सत्संग शेयर होता है। तो गुरुपा चाहते हैं, तो इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे शिवजी भगवान, मेरे गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे शिवजी भगवान, मेरे गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। शुक्राना सारी संगत जी का जिनकी प्यारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। शुक्राना मेरे आंटी अंकल का जो ये सत्संग शेयर करेंगे मेरा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा सत्संग जो है आपको अर्पित है। सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जो दीदी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जब मेरा गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये थोड़ा टाइम पहले की बात है जब मैं दिल्ली गया था। तो मेरे मौसी की बेटे की शादी थी। मुझे पता नहीं था कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। मेट्रो रेलवे स्टेशन से उतरा और मेट्रो के लिए पूछने लगा, मेट्रो कहाँ मिलेगी, मेट्रो कहाँ मिलेगी? फिर किसी ने बताया कि उधर को है तो मैं उधर गया। मेट्रो में जब मैं उतरा तो मुझे पता ही नहीं कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी, मेट्रो कहाँ से मिलेगी, एग्ज़िट कहाँ से मिलेगी, अम, टिकट कहाँ से मिलेगी। मैं अंदर से डर तो था, किससे पूछूँ, कहाँ पूछूँ और क्या करूँ? तो संगत जी ये एक लड़का मिला मुझे 15-20 साल का, नहीं 25 साल का होगा। वो वहाँ पे संगत जी मुझे मिला, दरबार में आया था और संगत जी वो वहीं पे ही रहता था। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उससे कहा कि भैया मतलब थोड़ा-सा मतलब ऐसे मुझे ट्रेन कहाँ से मिलेगी? मुझे याद नहीं है। भई कहाँ जाना था मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ आओ। तो मुझे मतलब लेके गया, मुझे टिकट दिलवाई, फिर
आए, फिर वो मुझे लेके गया संगत जी, मेट्रो तक लेकर गया मेरे साथ। मैं भीड़ में पीछे रह गया तो वो रुक गया मेरे लिए, वो भाई। वो मेरे लिए रुक गया संगत जी। और जब मैं आया तो आगे बढ़ा वो, और ऐसे ही ट्रेन के मतलब मेट्रो के गेट पे पहुंचा, और मुझसे बोला कि इसी मेट्रो में चलना है, अभी मेट्रो आ रही होगी, अभी यहीं पे ही खड़े रहो आप। मैं खड़ा हो गया, मेट्रो आई, उसने मुझे अपने साथ अंदर किया, अपने साथ निकाला बाहर तक। और मुझे मेट्रो स्टेशन के जहाँ जाना था, वहाँ मेट्रो स्टेशन पहुँच गई, मेट्रो पहुँच गई, तो वहाँ पे स्टेशन के बाहर तक लेकर गया, छोड़कर आया और फिर गया। संगत जी, ये कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं था। ये गुरुजी ही थे, गुरुजी की कृपा थी संगत जी, कि मैं अंदर से थोड़ा-सा परेशान हुआ पड़ा था कि कैसे मतलब कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ यार, कहाँ कैसे करूँ? तो गुरुजी ने वो भाई मेरे पास भेज दिया संगत जी, जो मुझे पूरे रास्ते में मेरी हेल्प करवाता रहा। तो पूरे रास्ते संगत जी ने उसने मेरी हेल्प की। गुरुजी हर समय, हर पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। हर वक़्त हमारे साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मेरा और है। कल की ही बात है संगत जी। मेरे मम्मी पास तो गुरुजी का संदेश आया कि यूट्यूब पे आया संगत जी, या फ़ेसबुक पे आया ये नहीं पता, मतलब यूट्यूब पे आया संगत जी, कि तेरे पति और तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, वो मैं टाल दूँगा। मेरे पास संगत जी गुरुजी का संदेश आया था कि तेरे ऊपर कष्ट है और तेरे परिवार के ऊपर कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने उसे टाल दिया है। तो और संगत जी रात को संगत जी मंदिर में गुरुजी के स्वरूप, सभी प्रभु के, भगवान के, माता के स्वरूप रखे हुए थे, और रात को मंदिर में चूहा चला गया। और संगत जी वो चूहा नहीं, वो गुरुजी का, चूहे नहीं संगत जी, गुरुजी का मतलब स्वरूप नहीं गिरा, बाकी सारे स्वरूप रखे थे, गुरुजी का ही स्वरूप जो था संगत जी, वो गिरा, और वही गिरा था, गुरुजी का स्वरूप गिरा था, बाकी सारे रखे हुए थे। और मम्मी ने सुबह बताया कि गुरुजी का स्वरूप गिरा है और शीशा टूट गया है। तो मम्मी ने कहा कि मेरे पास से भी एक संगत है, जो मुझे भी ऐसे मतलब ध्यान नहीं है सही से, शायद ये आया था तो तेरे ऊपर शायद बहुत बड़ा कष्ट था, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया है। और मेरे मम्मी ने कहा मेरे पास संदेश आया था कि तेरे पति और तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मैंने काट दिया है। तो संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि गुरुजी ने कोई कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी अ, गुरुजी ने पहले ही संदेश दे दिया, और वो कष्ट को संगत जी वो अपने ऊपर ले रहे। संगत जी और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरे पास मेल आया मेरी फैक्ट्री की छोटी सी संगत जी, तो हमें मिल के आया, तो मेरे बच्चों को लेकर आया था, बटरफ्लाई मिलाकर लेकर आया था संगत जी बच्चों को, अपने बच्चों को एक पीले रंग की बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखी थी। फिर मैं संगत जी बच्चों के साथ चला गया, और आज सुबह जब आया तो फैक्ट्री पे गोदाम के बाहर एक वही येलो कलर की बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। तो संगत जी बस बता नहीं सकता कि, और कल जो है संगत जी, अम, कल शायद यही मैसेज था गुरुजी का कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने आज काट दिया है, टाल दिया है। कल एक गाड़ी आई थी संगत जी, एक माल की, और वो गाड़ी बारिश की वजह से पहले पहले बारिश बहुत हो रही थी, मेरा मन हट गया। मैंने कहा कल ही
कल ही उतरवाएँगे अब तो। तो गाड़ी वाला करने लग गया, मतलब झगड़ा करने लग गया वो। तो संगत जी बहुत बड़े मतलब बड़ी शांति से वो मान गया, वो झगड़ा नहीं हुआ किसी बात पे। तो कहीं न कहीं संगत जी जब मैंने गुरुजी का ये मैसेज देखा तो मेरे दिमाग में ये बात आई। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने जो तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था वो मैंने टाल दिया है। बहुत बड़ा जो कलेश होने वाला था, गुरुजी ने संगत जी उसे शांति से ही काट दिया है, काट दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी इस तरह से हमें बचाते हैं, हमें एक दूसरी इन कष्टों से बचाते हैं, मुश्किलों से निकालते हैं। आज भी मेरी किसी से कहा सुनी हो गई संगत जी, और समझ में ही नहीं आता है कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है संगत जी, समझ में नहीं आता है। और गुरुजी संगत जी हर समस्या से हमें पार करवा देते हैं, हर समस्या से हमें बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से संगत जी बस गुरुजी हमारा जो शुक्राना है वो आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अंकल जी का उस दिन एक सत्संग है, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम, सभी संगत को कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी के चरणों में ये मेरा छोटा-सा जो ये सत्संग है अर्पित है, शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी को शुक्राना करता हूँ संगत जी, गुरुजी का मेरे पास रोज़ संगत जी संदेश आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति प्रदान करते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकता। आज से संगत जी साल भर पहले मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गया था, बिखर गया था। मेरा घर-बार, मेरा परिवार, काफ़ी कुछ तनाव था, कारोबार जो था वो ख़त्म सा हो गया था। और मेरा काम संगत जी काम में मन ही नहीं लगता था। तो गुरुजी ने जब से संगत जी मेरी उँगली पकड़ी है, मेरा हाथ पकड़ा है, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है संगत जी मेरा काम में मन लगने लगा है, और मेरे परिवार में भी जो मनमुटाव हैं वो कम हुए हैं संगत जी। और साथ ही साथ मेरे व्यापार में भी मन लगने लगा है, और मैं ठीक-ठाक करने लगा बीच में काफ़ी अच्छा काम चला। इधर 1 महीने से कुछ भी नहीं हुआ था, व्यापार में लॉसेस हुए हैं, जिसकी मुझे पूरी तरह से संगत जी विश्वास है कि गुरुजी इंसानों के नुकसानों को ज़रूर पूरा करवाएँगे और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम, सभी संगत जी को कोटि-कोटि प्रणाम। और जो हमारी दीदी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे ये दिखाया है संगत जी, मुझे आज गुरुपा ने ये दिखाया है कि अ, मैं तेरा पिता हूँ, तुझे कोई भी कष्ट नहीं आने दूँगा। संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे तो संगत जी, गुरुपा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, तब से उससे पहले से ही वो मेरा साथ दे रहे हैं संगत जी। पर हम कभी गुरुपा को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। आज गुरुपा ने मुझे ये बताया है कि परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, उस घर में रह रहे हैं, पर अभी 4 या 5 से संगत जी ब्रांच जो अप हो गई थी, तो उस वजह से मेरा धरण अम हो गए, वॉशरूम एरिया भी इतना गंदा हो गया था, परेशानी बहुत हो रही थी, ड्रेनेज हो गई थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और फिर जब मैंने देखा कि उसका पाइप से कनेक्टेड है, उसकी बाथरूम भी पूरा म भर रहा था। मैं अभी अकेली रहती हूँ, किसी को पूछा कि क्या करूँ? कि ये कौन करेगा? तो टेंशन भी हो गई, अब सब तोड़ना पड़ेगा, परेशान हो रही थी। गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। संगत जी, ये बात छोटी नहीं थी, इसके पीछे भी कुछ था, मुझे आज पता चला है। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि काला धागा मेरे बेटे के पैर में बाँधना है, 3 नोट्स बाँधनी है, और टेंशन भी थी कि मेरा बेटा तो बाँधेगा ही नहीं। पैर में गुरुपा के स्वरूप के पास रख दिया और कहा कि अब आप ही बँधवा देना। और मेरी फ़ीस आई थी, उसने कहा था कि मैं आकर दे जाऊँगा, पर वो आया नहीं, और वो वेडनेसडे वाले दिन आया, और गुरुपा ने मुझे सुबह ही एक सत्संग से उसकी नज़र उतारने के लिए कहा, और आधे नींबू के ऊपर नमक लगाकर फिर जलाना है। और फिर संगत जी, आप मानेंगे नहीं, उसने बँधवा दिया आराम से। मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ बार-बार। और कल वो वॉशरूम गया, उसी वॉशरूम जिसकी ड्रेनेज हो गई थी संगत जी। पर मुझे कल ये नहीं पता चला कि वो गुरुपा ही थे, और उस वॉशरूम के पाइप में ऐसा कुछ था, शायद ब्लैक मैजिक की चीज़ होगी। मुझे कई बार शक हुआ, क्योंकि गुरुपा जब हमें कुछ चीज़ों को गुप्त रखने के लिए कहते हैं, तब हम सुनते नहीं हैं, और हम बता देते हैं कि देखो ये या चीज़ें रखी हुई थी। जब हम इधर रहने वाले आने वाले थे, तो उसी बाथरूम को हमने न्यू करवाया था, और वॉशरूम एरिया भी उसका भी काम करवाया था, और ये घर खाली था, और हम तब आते थे, पर हम साथ नहीं रहते थे। वो कैसे कुछ रख पाएँगे, इसलिए जब हम यहाँ आकर शिफ्ट हुए, तब उन्होंने बाथरूम के पाइप में कुछ डाल दिया होगा, और औरत को ये घर दे दिया था, और उसने पहले वाले घर में बहुत ब्लैक मैजिक का सामान वग़ैरह रखा था, और गुरुपा ने सब निकलवा भी दिया संगत जी। जिस औरत को ये गुरुपा ने दिया था, वो ये नहीं चाहती थी कि हम इस घर में आकर रहें, और मुझे लगता था कि अब इस घर में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। पर मैं यहाँ पे आकर संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती थी। मैं घर में जैसे थी, वैसे ही बार-बार बेड पर बस पड़ी रहती थी। बस कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उधर मेरे इन-लॉज़ मुझ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, और मुझे लगा इसकी वजह से ही होगा। पर जब आज मेरे से ही कहा कि ड्रेनेज चोकअप हो गई है, और उन्हें एक किसी को भेजा, और फिर मैंने उसी बाथरूम का कहा कि यहीं पर है, शायद इसका कनेक्शन। और जो अंकल आए थे, उन्होंने रेड डार्क टी-शर्ट पहनी हुई थी। ये मुझे पहले ही संगत जी ध्यान नहीं गया, पर ये मुझे बाद में पता चला, इतनी स्मूथली हो गया, और पानी जाने लगा। उन्होंने उसी बाथरूम की पाइप में हाथ डालकर कहा कि बहुत पहले से कुछ अंदर जमा हुआ है, पर मैंने देखा नहीं। उन्होंने निकाला, और पानी स्मूथली जाने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो मैं समझ गई संगत जी कि मेरे बेटे के रूप में गुरुपा आए थे, और
उस बात में शायद वो चीज़ थी, उस बाथरूम में वो चीज़ थी जो शायद आसानी से बाहर करके गए थे। 2 डेज़ 2 दिन आकर उसे बाहर ही निकाल दिया संगत जी। संगत जी चौका बाहर बाहर था और वहीं पानी जमा हो जाता था, पर मुझे तो जो डाउट था वो सही हुआ कि ये लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और मैं वैसे तो नहीं वो सारा कचरा नीचे फेंकने जाती। मैं उसी टाइम फेंक कर आई संगत जी। गुरुपा को सब पता रहता है कि आज मेरे घर अच्छे से साफ भी हुआ है, एक-एक कोना साफ हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने अगले सत्संग में बताया था संगत जी, आपने अगले सत्संग में बताया था कि वो पहले आने वाले थे, पर वो अभी नहीं आए और मंगलवार की रात को ब्लेस भी हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल एक और मैसेज आया था गुरुपा कि वो लोग सुधर नहीं रहे हैं, और वो लोग सुधर नहीं रहे हैं। इस बार तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और ये भी कि तेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए ये भी कि वो लोग मुझे और मेरे बेटे को चाहते ही नहीं हैं, और मैसेज ये भी था कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेसिंग्स भी दे रहा हूँ। संगत जी, मैं ये शेयर नहीं करूँगी, गुरुपा ने कहा है ब्लेसिंग शेयर करनी है, करनी नहीं है। और जो मेरी संगत जी थी वो उतनी फ़ीस थी वो उतनी ही थी। गुरुपा ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है, और कल ही मेरा बेटा घर आया, और कल ही मैं उसे वो धागा भी बाँधा है, क्योंकि अब उसके ऊपर कष्ट आने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रेड कलर वाली भी बात बताती हूँ। गुरुपा ने रेड फ्रॉक और रेड कुर्ता किसी पंडित को गिफ्ट देने के लिए कहा था, और मुझे मंगलवार को रेड कलर पहनने के लिए कहा। और इस मंगलवार में रेड सूट पहनकर गई थोड़ा डार्क में, और एक अंकल आए, उन्होंने जैसे ही मैंने पहले वही डार्क रेड का कुर्ता पहना हुआ था, और एक और अंकल आए, उन्होंने भी सेम वही टी-शर्ट पहनी हुई थी संगत जी। जब मुझे पान के पत्तों पर तिलक लगाने के लिए कहा था, वही अंकल ने तिलक लगाया और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी हमेशा ही साथ आती है संगत जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अंकल जो हैं वो कभी अकेले आए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी। और जब वो पान के पत्तों पर तिलक लगा रहे थे, तभी मुझे लगा कि ये गुरुपा ही हैं और कोई नहीं, ये मेरे गुरुपा ही हैं संगत जी, मुझे ये फ़ील हो रहा था। संगत जी, मुझे उन दोनों को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि वो शायद शिव शक्ति साथ में हैं, और माँ उसी बच्चे के रूप में है, और मैं किसी भी टाइम मंदिर जाऊँ तभी वो आते हैं संगत जी। जब भी मैं किसी भी टाइम जाती हूँ तभी वो आते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, यही नहीं, जब मैं सत्संग में गई थी तब लंगर शेयरिंग में ही करना था, और मेरे पास जो है संगत जी कोई नहीं था, पर मेरे पास कोई नहीं था। मेरे साथ संगत जी एक छोटी बच्ची उसकी नानी के साथ बैठी हुई थी। छोटी-सी बच्ची थी जो कि नानी के साथ बैठी हुई थी संगत जी, और उसने भी रेड डार्क कलर का ही सूट पहना हुआ था। छोटी बिंदी भी लगाई हुई थी संगत जी, उस बच्ची ने, छोटी-सी बच्ची ने बिंदी भी लगाई हुई थी, सूट पहना हुआ था, और मेरे साथ शेयर करेगी तो उसने हाँ कह दिया। और उसकी नानी भी अकेले ही थे, उन्होंने भी मना नहीं किया संगत जी मुझ पर, जो अभी जो ब्लैक मैजिक हो रहे थे। गुरुपा ने मुझे कैसे-कैसे बचाया है, मुझे आज पता चला है। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई संगत जी, जब उन प्लम्बर भैया को पैसे देने थे, तो मैंने उनसे कहा कि गूगल कर दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, और फिर जब मैंने उन्हें 500 रुपीज़ दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। मेरे पास 200 थे तो उन्होंने कहा कि बाकी के गूगल कर दो। जिस शॉप से आए थे उस शॉप का नाम गुरु कृपा था, तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने ही मेरे सारे काम करवाए, और मेरे हस्बैंड से इसलिए ही करवाए, शायद उन्हें ये दिखा रहे थे कि मेरा कुछ नहीं छुप सकता, मेरे से कुछ नहीं छुप सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी होता है गुरु जी की मर्ज़ी से होता है, उन्हें सब पता होता है, हम परेशान होते हैं, हमारा काम नहीं होता।
तब हम गुरुपा से नाराज़ हो जाते हैं, पर गुरुपा जो देख सकते हैं संगत जी, वो हम नहीं देख सकते और जो सारे काम हैं संगत जी, वो हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।